श्री राम। सभी माताओं से, बंधुओं से, देशवासियों से, बच्चों से, सभी से अनुरोध है कि वो अपने घर पे नित्य रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। 10 मिनट 20 मिनट नाम जप अवश्य करें, प्रभु राम का सुमिरन अवश्य करें, जिससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो, सारी नेगेटिविटी चली जाए तथा आपके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल। धन्यवाद। नमामि चमिचाय निर्माण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुरुवारसंसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्नमौलिकलौलिनी चारु गङ्गा नक्षद्वालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चरत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठदयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशं भानुकोटिप्रकाशं तयशूलनिमूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मदारी जयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परेमा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोगतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। सबका कल्याण करिए प्रभुनाथ देवादिदेव। मांगु मांगु पे कहूँ पिया कबहु न देहु न लेन देन कहु वरदान दुई तेउ पावत संदेहु सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराऊ हसी कहीं तुम ही को हम परम प्रिय आहरी थाती राखी ना मांगे हुकाहू बिसरी गयो मोहि भोर सुबाहू झूठे हूँ हम ही दोष जनि देहू दुई के छाई मांग मकुले रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए नहीं असत्य समपातक पुंजा गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा सत्य मूल सब सुखित सुहाए वेद पुराण विदित मनुगार तेहि पर राम शपथ करि आई सुकृत स्नेह अवधि रघुराई बात दिढ़ाई कुमति हंसी बोली कुमत कुबिहग कुलह जन कोली भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समा मिलनी निजिमी झाड़न चाहती बचनु भयंकर बाल सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्यों करोड़ों गंगुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्य की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा
है, उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमुद बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही की आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है और सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिल्ली की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13 विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशिगर छुअत बिकल जिमि गोपु। गयहु सहमि नहीं कछु कहि आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयहु निपट नर पालु, दामिनी हनहु मनहु तरकालु। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करन जिमि हतहु समूला। अवध उजारि किन्नि कैकेयी, दिल में से अचल विपत्ति कहनेयी। कवने अवसर का भयहु, गयहु नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमि, जति अविद्या नास्ति। आपति राम जय जय राम मेरे प्रभु, हम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों के भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद कर राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरी मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकई ने अयोध्या की उजाड़ कर दी और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राम मन ही मन जाका, देखी कुभाति कुमति मन माका। भरत की राउर पूतन होई, आनेहु मोल में शाही की मोल। जो सुनि सरवस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन समारे। देहु तन अनु करहु किनाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। देन कहूँ अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहि कहूँ बर देना, जानहु लेहि मांगी सबेना। सिबिदधि चीबलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ वचन पर राखा। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर दे। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे ना। सिर धुनि लीन उसास असी, मारसि मोहि कुठाय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।
राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी में मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आपने सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने का कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़ुए वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरे धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसे कठिन ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दिखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवार उगारी। मुठी कुबुद्धि धारिणी टुराई, धरि कुबली जान बनाई। लखी मही पकराल कठोरा, सत्य की जी मनु लेहि मोर। बोले राम कठिन कर छाती, भारी सविनय तासु सुहाती। प्रिया बचन कस कासी कुभाती, वीर प्रतीति प्रीति कर हाथी। मोरे भरत राम दुइया की, सत्य गाँव करि शंकर साखी। राजा ने देखा कि यह प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धर कर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसि दूति में पठई बप्राता, ऐसे ही बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देहु भरत कहूँ राज बजाई। लोभ न राम ही राज करा, बहुत भरत बन प्रीत। मैं बड़ा छोट विचार जिया, करत रहूं निपनी सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी कर डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछ कहूँ न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, ते परऊ मनोरथ सूझे। ईश्वरी हरि अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुग राजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर समंजस मागा। अजहु हृदय जरत तेहि आचार, इस परिहास की साजेहु साचा। कहु तजि रोषु राम अपराधु, सब कोई कहे राम सुखी साधु। तुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाउ हरि अनुकूला, सो किमि करहि माति प्रतिकूला। प्रिया हास रिस परिहरहि, मांगु विचारु विवेक
राम राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे अभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इससे मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। इस दिलगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं ही राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठी तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरबारी दीना मन बिनु फल गुजिए दुख दीना गाऊं शुभाऊं न चलु मन माई जे मन मोर राम बिनु नाई समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा जी मनु राम दरस आधीन सुनि मृदु बचन कुमति अति जनई मनहु अनल आहुति गत परई काई करहु किन कोटि उपाया यान लागी राहुर माया देहु किलेहु अजसु कर नाही मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई राम साधु तुम साधु सयाने राम मातु भरी सब पहचान जस कौशीला मोर भलता का दस फलु नहीं देव करि शाखा होत प्रात मुनि वेश धरी जौन नाम बन जाय मोर मनन नाउर अजसा निप समुझा मन माय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। तो या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं अभी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर